तारीखी मुगल शाहराह जिसके ज़रिए यहाँ पे आने जाने वाले जो मुसाफ़िर हैं, वो यहाँ से कश्मीर की तरफ अपना रुख करते वक़्त कुछ ही घंटों में यहाँ से कश्मीर पहुँच जाते थे। अगर बात की जाए तो इस शाहराह से ज़्यादातर जो मरीज़ हैं, वो अपने बेहतर इलाज मुआवजा के लिए यहाँ से कश्मीर का रुख करते थे और चंद ही घंटों का सफ़र तय करने के बाद वो कश्मीर में दाखिल हो जाते थे। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरह से जम्मू श्रीनगर शाहराह को आमद-ओ-रफ़्त के लिए मुअत्तल रखा गया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए अब जितने भी वहाँ से आने-जाने वाले जो ट्रक थे, वो इस मुगल शाहराह का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों की आमद-ओ-रफ़्त ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पे लंबी-लंबी ट्रकों की लाइन लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ट्रैफ़िक जाम हो रहा है और घंटों तक जो मुसाफ़िर गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पे जाम में फँसी रहती हैं। इस सिलसिला में बात करते हुए सियासी व समाजी कारकुनान ने तबादला ख़्याल करते हुए ज़िला इंतज़ामिया और बिलख़ुसूस जो ट्रैफ़िक के आला ओहदेदारान और ख़ास करके गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बहाल किया जाए ताकि ट्रकों की आमद-ओ-रफ़्त उस रास्ता से हो पाए और मुगल शाहराह पर इतना ट्रैफ़िक जामिंग ना हो। दरअसल यहाँ पे ट्रैफ़िक जाम होने की वजह से ना ही यहाँ की जो मुसाफ़िर गाड़ियाँ हैं, उन्हें मुश्किलात का सामना है, बल्कि यहाँ इस रास्ता से कश्मीर की तरफ रुख करने वाले जो मरीज़ हैं, उन्हें भी घंटों तक यहाँ जाम में फँसा रहना पड़ता है और काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ता है। इस सिलसिला में बात करते हुए उन्होंने गवर्नर इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इन ट्रकों के लिए कोई मखसूस वक़्त निकाला जाए जिसके तहत इन ट्रकों को भी यहाँ से आने-जाने की इजाज़त दी जाए क्योंकि इन ट्रकों के जो मालिकान हैं, उनका लाखों रुपए का यहाँ पे नुकसान हो रहा है क्योंकि घंटों तक वो यहाँ पे कतार में खड़े रहते हैं जिसकी वज़ह से उनका माल तबाह हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ट्रकों के लिए मखसूस वक़्त निकाला जाए जिसके तहत उन्हें यहाँ इस शाहराह से आने-जाने की इजाज़त दी जाए और उसके अलावा जो दीगर मुसाफ़िर गाड़ियाँ हैं या जो इमरजेंसी केसेज़ हैं, उनके लिए उन गाड़ियों को फ़ौरी तौर यहाँ से ट्रैफ़िक जाम में ना फँसाया जाए बल्कि फ़ौरी तौर उन्हें यहाँ से चलने की इजाज़त दी जाए, ताकि उन्हें भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मज़ीद इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामला पर ज़िला इंतज़ामिया की मुदाख़लत को लेकर अपना मुतालबा किया है, आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं कि जो फ्रूट ग्रोवर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रक मालकान, ट्रक ड्राइवर, मज़दूर पेशा लोग जिनका जो है रोज़ी-रोटी का सिलसिला जो है ये फ्रूट बिज़नेस 2-3 महीने का जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, उस एतबार से बड़ा ज़रूरी है कि उन्हें भी पैसे दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट की इसमें नाकामी, फेलियर जो है कि जम्मू श्रीनगर शाहराह आए रोज़ वो बंद रहती है, ना जाने वो जानबूझ के भी उसमें बंद रखते हैं। और यहाँ से जो ट्रक आते जाते हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये जो पुशाना आर्मी पोस्ट है, पुलिस पोस्ट है, जहाँ ये चेकिंग है, वहाँ चेकिंग का कोई बेहतर इंतज़ाम करना चाहिए। वहाँ कोई स्कैनिंग मशीन जो है वो लगानी चाहिए, जो गाड़ियों को फ़ौरन वहाँ स्कैन करके उसके बाद वहाँ से वो छोड़ते रहें। सबसे ज़्यादा जो है इस रूट पर जाम का की वजह जो है वो वहाँ जो चेकिंग निज़ाम है, चेकिंग सिस्टम है, वो बड़ा सुस्त और बड़ा लापरवाही का है। इस तरफ एडमिनिस्ट्रेशन को फिलफोर तवज्जो देनी चाहिए और आर्मी अथॉरिटीज़ से बात करके पुलिस के जो लोग वहाँ तैनात हैं, उन्हें भी मतहरक करने की ज़रूरत है ताकि चाहे वहाँ सिविल गाड़ियाँ हों, ट्रक्स हों, आर्मी की गाड़ियाँ हों, जो भी गाड़ी हो, उसको जितना वक़्त वहाँ लगाते हैं, पूरा-पूरा दिन लोग वहाँ खड़े रहते हैं, तो उस की तरफ जो है ख़ुसूसी तवज्जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी चाहिए। ट्रक्स चाहे जाने वाले हों, आने वाले हों, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वक़्त फ्रूट का ये सीज़न जो है, फ्रूट के नुकसानात होते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ बड़ी तादाद में इस रूट पर कश्मीर से इलाज मुआवजा करवाने वाले मरीज़ लोग जो हैं वो जाते हैं और इस बात का जो है ख़ुसूसी तौर पर ध्यान वहाँ रखना चाहिए, जो चेक करने वाली टीम है। और बाज़ दफ़ा कुछ एग्ज़ाम फ़ेस करने वाले बच्चे-बच्चियाँ होते हैं, उनकी मुश्किल को भी उन्हें मद्देनज़र रखना चाहिए। ये प्रायोरिटीज़ जो है वहाँ रहनी चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि
इंतज़ामिया को फिलफौर इस तरफ तवज्जो दे के वहाँ चेकिंग पोस्ट जो है वहाँ आसान तरीका निकालना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वहाँ वो चेकिंग ना करें, लेकिन चेकिंग के लिए आज इस तरक्की याफ्ता दौर में बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जहाँ पता है कि इतनी बड़ी ट्रैफिक वहाँ से आमदोरफ्त है उसकी, तो वहाँ अलग किस्म की मशीनरी लगानी चाहिए ताकि गाड़ी को चेक करने में ज़्यादा वक्त ना लगे। और मैं मांग करता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस रूट पर ये लगने वाले जाम जो है, जिनकी शिकायत हम रोज़ सुनते हैं, इसको जल्द अज जल्द इस तरफ तवज्जो दे के इस शिकायत को दूर करने की कोशिश की जाए। भाई ये आपने सबसे अच्छी जो है ये इसने इनिशिएटिव लिया कि आपने इस बात को हाईलाइट किया और इसको आगे लाया। तो देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि आजकल इन दिनों में ये सबसे बड़ा जो है ये एक बड़ा जेन्युइन इशू है। देखिए बहुत से लोग जो हैं हमारे यहाँ से आजकल मुगल रोड जो है अभी तक खुली है, ओपन है अभी। तो कितने लोग जो हैं जो पेशेंट्स हैं या बाकी भी और लोग जो हैं जो श्रीनगर जाना चाहते हैं तो वो मुगल रोड वाली साइड से ही जाते हैं। तो ये इन ट्रकों की वजह से या जो बाकी गाड़ियाँ जो वहाँ से फ्रूट वाली आती हैं, तो इन गाड़ियों की वजह से जो कॉमन पैसेंजर्स हैं उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। ये 3-4 दिन पहले ही रात को कुछ लोग यहाँ से गए हुए थे किसी अपने पर्सनल काम के लिए वहाँ पे, तो रात को 12 बजे तक वो लोग वहाँ पे जाम में फँसे रहे। क्योंकि एक तो बारिश भी हो रही थी, ऊपर से ये ट्रक और जो छोटी गाड़ियाँ आती हैं उनकी वजह से कम से कम 3-4 घंटे जो है वो वहाँ पे जाम लगा रहा। तो अब देखिए हर इंसान के पास तो अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं है। जिन लोगों के पास अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हैं, अगर वो वहाँ से रात को लेट भी फ्री होते हैं जाम की वजह से, तो वो ईज़िली अपने घर में पहुँच सकते हैं। लेकिन जिनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं या जो लोग दूर-दराज़ जाने वाले हैं, गाँव में जाने वाले हैं, तो मुझे बताओ कि वो रात को इतने लेट आवर्स में कहाँ से गाड़ी अरेंज करेंगे, फिर वो अपने घर पहुँचेंगे। तो यहाँ 2-3 दिन पहले ही हमारे क्लाइंट्स थे, वो भी जो आपने ये इश्यू उठाया इसके कंसर्निंग वो बात कर रहे थे कि रात को 3-4 बजे तक वो वहाँ पे फँसे रहे जाम की वजह से, बारिश पूरी भी उनके ऊपर पड़ी। इसी वजह से जो ट्रक हैं या जो वहाँ से गाड़ियों का जो गाड़ियाँ जो मूव कर रही हैं लास्ट लेट आवर्स में, तो उसकी वजह से कॉमन मैन को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो आपके मीडिया के थ्रू मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, उनको चाहिए कि इनका एक शेड्यूल जो है वो फिक्स करें, इनका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए ताकि जो आने-जाने वाले बाकी लोग हैं, वो सफ़र ना करें। क्योंकि इन गाड़ियों की वजह से 3-3 4-4 घंटे तक वहाँ पे एक लंबा जाम जो है वो लगा रहता है। तो देखिए हर इंसान के पास आज वक़्त की भी बड़ी कमी है, हर इंसान जो है उसको कहीं न कहीं टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो जैसे आपने खुद ही कहा कि बहुत से पेशेंट्स हैं हमारे जो यहाँ से कश्मीर जाते हैं हॉस्पिटल्स में अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो पेशेंट्स को ख़ास करके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आ रही है क्योंकि पेशेंट्स इतनी देर तक जो है वो गाड़ी में रुक नहीं सकते, उनको जो है वो अर्जेंटली हॉस्पिटल में पहुँचाना होता है। तो मेरी कंसर्न जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनका कोई टाइम टेबल फिक्स कीजिए, जो ये आने वाली बड़ी हैवी गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं या जो छोटे लोड कैरियर्स हैं जो फ्रूट्स वगैरह भी लाते हैं, तो उनका एक जो है वो फिक्स टाइम होना चाहिए, ताकि वो अपने टाइम के मुताबिक उसी टाइम शेड्यूल के मुताबिक जो है वो आना-जाना करें और पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम ना आए और जो कॉमन जो पब्लिक है उनको भी जो है वो सफ़र ना करना पड़े। में सबसे जो अहम जो ये मुगल रोड जो शाहरा है, क्योंकि हमारा काफ़ी जो इधर से हमारा कश्मीर की तरफ जो पेशेंट वगैरह जाते हैं, कोई भी जाते हैं, किसी को काम है, कोई सेक्रेटरी में जाता है, तो उसमें बड़ी दिक्कत बड़ी आती है। देखिए मेरी गुज़ारिश है जो आईजी ट्रैफ़िक है उनसे मेरी बहुत बड़ी मौजूदाना गुज़ारिश है, मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुज़ारिश है कि यहाँ पे जो ट्रकों का एक टाइमिंग रखा जाए, हीरपुर से ऐसे टाइम पे छोड़ा जाए या बफलियात जो यहाँ से हम निकलते हैं यहाँ पे भी एक नाका है पुलिस का, ऐसा टाइमिंग रखा जाए जिस टाइम में इनको अलग टाइम दिया जाए ताकि लोगों को सफ़र नहीं होना पड़े। देखिए जैसे भी कोई प्राइवेट गाड़ी में या कोई पेशेंट जाता है, मतलब ट्रकों की, अब मैं 2 दिन पहले मैं कश्मीर से आया हूँ। आप यकीन मानोगे कम से कम 2 घंटे हमें वहाँ रुकना पड़ा क्योंकि ट्रकों का इतना रश है। एक वहाँ पे आर्मी का नाका है, वहाँ पे क्योंकि उन्होंने चेकिंग करनी होती है, वो ज़रूरी है। लेकिन लोग कितने सफ़र कर रहे हैं इसका मैं आपको उनको अंदाज़ा बता नहीं सकता। मेरी गुज़ारिश है ट्रैफ़िक जो अहलकार हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इनसे मेरी गुज़ारिश है कि इनको एक टाइम दिया जाए ताकि लोगों को इसमें परेशानी ना हो।